नमस्ते सभी को। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो अभ्यास कार्य हमारा चल रहा है उसमें आज हमारा 5वां और अंतिम वीडियो है और आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। चार में से किसने भारत सेवक समाज की स्थापना की है? तो आंसर अपने लिए सही हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। क्लियर है? दूसरा प्रश्न ज़्यादा कोई एक्सप्लेन लायक था नहीं, जल्दी से अपन दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित कमेटी का नाम बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को गठित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने एक आयोग का गठन किया था। चार में से कौन सा आयोग था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की थी? तो पहला है हंटर कमेटी, सेडलर कमेटी, फ्रेजर आयोग, या इनमें से कोई है ही नहीं। तो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित कमेटी का नेतृत्व हंटर नामक व्यक्ति ने किया था, इसलिए उस कमेटी का नाम क्या हो गया? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट को भारतीय नेताओं ने, कांग्रेस ने नहीं माना था और इसकी जांच करने के लिए कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक अलग कमेटी का गठन किया गया था। क्लियर है? दो प्रश्न हो चुके हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न अपने पास में है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो अंग्रेजों ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि कृति के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने जो प्रदान की थी, किस कारण टैगोर ने वापस लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, रोलेट एक्ट के कारण, असहयोग आंदोलन के दौरान, या चोरा चोरी कांड के कारण? तो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था जिसमें कई निर्दोष लोगों की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने उपाधि वापस लौटा दी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने पास में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया तो गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन का नेतृत्व या आंदोलन की बागडोर किसने संभाली? सरोजिनी नायडू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, अब्बास तैयब जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने। तो 6 अप्रैल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था। गांधी को जल्दी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो दो व्यक्तियों के नाम आप समझना ध्यान से। उस समय जब गांधी को गिरफ्तार किया तो दांडी में गांधी के जो सहयोगी थे उसका नेतृत्व तो किया था सरोजिनी नायडू ने, लेकिन पूरे भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो चुका है उसका नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। तो अपने लिए यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? अब्बास तैयब जी। लेकिन प्रश्न यूँ पूछ ले कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद में दांडी में जो लोगों का समूह था उसको किसने संभाला था? तो सरोजिनी नायडू ने। तो गांधी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन की बागडोर अब्बास तैयब जी ने संभाली थी। अगला प्रश्न अपने पास में, पूना पैक्ट कब हुआ? चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। 26 सितंबर 1932, 26 नवंबर 1932, 26 अक्टूबर 1932 या 26 अगस्त 1932? सही ऑप्शन की तरफ पहले पहुंच जाते हैं। 26 सितंबर 1932 क्या था पूना पैक्ट? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने हरिजनों को पृथक निर्वाचन का क्षेत्र प्रदान कर दिया था, जिसको कहा जाता है सांप्रदायिक पंचायत। गांधी जी इससे दुखी हुए थे और आमरण अनशन पर उतर गए थे। गांधी जी भीमराव अंबेडकर को कन्विंस करने के लिए पुणे में मिलते हैं और हरिजनों को पृथक निर्वाचन का क्षेत्र न मिले और हरिजन हिंदू दोनों एक होकर के चुनाव विधानमंडलों में लड़े, उसके लिए दोनों के बीच में समझौता हुआ था पुणे में 26 सितंबर 1932 में। और ये जो पुणे पैक्ट हुआ था उस पुणे पैक्ट के दौरान गांधी जी ने विधानमंडलों में हरिजनों के लिए जो 71 सीटें पहले रिजर्व थी वो बढ़ा करके 148 कर दी और अंबेडकर जी मान गए पृथक निर्वाचन का क्षेत्र नहीं लेने से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 प्रश्न अपने हो चुके हैं, छठा प्रश्न अपन चलते हैं।
तो छठा प्रश्न अपने पास में है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सर्वाधिक समय तक चलने वाली समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ हुई? तो पहले 4 ऑप्शन देख लीजिए, बलिया में, मैदानपुर में, सतारा में या गोरखपुर में। फिर अपन देखते हैं समानांतर सरकार क्या है, एक एक चीज़ को देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार सर्वाधिक समय तक चली थी सतारा में। चलते हैं, गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है भारत में जोरों शोरों से। भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्थानों से ब्रिटिश सेना को हटा दिया, ब्रिटिश प्रशासन को हटा दिया, और ब्रिटिश प्रशासन को हटा करके वहाँ का शासन अपने हाथ में ले लिया, वहाँ का मंत्रिमंडल का गठन कर दिया और वहाँ के क्षेत्रों को खुद चलाने लग गए। तो एक तरफ तो भारत में ब्रिटिश सरकार चल रही है और उनके समानांतर किसी किसी स्थान पर भारतीयों की सरकार भी चलने लग गई है। तो बलिया में, मैदानपुर में, सतारा में इस तरह की सरकारों की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुई थी। अंग्रेजों ने थोड़े समय बाद उन सरकारों को समाप्त करके वापस ब्रिटिश शासन स्थापित कर दिया था, लेकिन कहाँ पर सर्वाधिक समय तक समानांतर सरकार चली थी? तो वो कहाँ पर चली थी? सतारा। कंप्लीट है, आगे चलते हैं। 6 प्रश्न हो चुके हैं, 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न अपने पास में 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू ने, महादेव देसाई ने, महात्मा गांधी ने या चित्तरंजन दास ने? तो नागपुर में भारत असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था चित्तरंजन दास ने। सुनना, सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है और गांधी जी जब प्रस्ताव रखते हैं तब चित्तरंजन दास विरोध करते हैं असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का। लेकिन जब दिसंबर 1920 नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है तो चित्तरंजन दास अब विरोध नहीं करेंगे, उल्टा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने वो खुद ही रखेंगे। तो गांधी ने प्रस्ताव रखा था कलकत्ता के अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन में, और गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था नागपुर वार्षिक अधिवेशन में। और उस समय प्रस्ताव किसने रखा था? चित्तरंजन दास ने, जो पहले विरोध कर रहे थे, बाद में प्रस्ताव ही उन्होंने रखा था। इसलिए प्रश्न अपने लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांधी के 3 प्रारंभिक किसान आंदोलन थे, खेड़ा किसान आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन और एक था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन जब हो रहा था उस समय गांधी जी का सहयोग कौन कर रहा था? क्या राजेंद्र प्रसाद, क्या जेबी कृपलानी, क्या इंदुलाल याज्ञनिक, क्या अनसुईया बेन? तो खेड़ा में बड़े हुए लगान के विरोध में जो गांधी का किसान आंदोलन चल रहा है उसमें गांधी के सहयोग करने वाले थे इंदुलाल याज्ञनिक। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने चंपारण किसान आंदोलन में गांधी का सहयोग किया था और अनसुईया बेन ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी को सहयोग किया था। इंदुलाल याज्ञनिक का संबंध खेड़ा किसान आंदोलन से गांधी जी के सहयोगी के रूप में। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में कहाँ हुआ? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने मिलकर के संस्था का गठन किया था। क्रांतिकारी संस्था थी। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इस संस्था की स्थापना हुई थी और यह संस्था 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो संस्था बनी थी, काकोरी कांड के बाद जो संस्था खत्म हो गई थी, उसी संस्था को वापस पुनर्जीवित किया गया है। तो HSRA भगत सिंह और उसके सहयोगियों के द्वारा 1928 में कहाँ पर गठित की गई संस्था है? दिल्ली में। क्या काम करती है? क्रांतिकारियों से संबंधित वर्क करती है। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? कर्जन ने, हार्डिंग्स ने, वैलेंटाइन शिरोल ने या चेम्सफोर्ड ने? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। इंडियन अर्नेस्ट पत्रिका के संपादक थे वैलेंटाइन शिरोल। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल आंदोलन चला रखा है और उसी समय वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को कह दिया कि आप भारत में अशांति के जनक हो। तो तिलक वैलेंटाइन शिरोल पर मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड चले गए और तिलक का जो होम रूल आंदोलन चल रहा था वो कमज़ोर हो गया। वापस आए तो 1920 में तिलक की मृत्यु हो गई। तो वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन शिरोल एक पत्रकार है, इंडियन अर्नेस्ट पत्रिका
का संपादक है। अगला प्रश्न, 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले वायसराय कौन थे? आपको पता ही है 1939 से 1944-45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में वायसराय लिनलिथगो थे। तो लिनलिथगो ने भारतीय सेना को ब्रिटिश सहयोग के लिए तैयार करने के लिए भारतीय लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा था अगस्त के महीने में, और उसी प्रस्ताव को कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव भारतीय लोगों के सामने किसने रखा? लॉर्ड लिनलिथगो ने। इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने महाराष्ट्र के पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न अपने पास में है, कांग्रेस के अध्यक्ष से संबंधित असत्य कथन को पहचानिए। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कहाँ पर अध्यक्षता करती है? तो कलकत्ता के वार्षिक अधिवेशन में 1917। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कब अधिवेशन की अध्यक्षता करती है? 1925 कानपुर में। गांधी जी द्वारा अध्यक्षता 1924 बेलगांव अधिवेशन में, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1886 बम्बई अधिवेशन में। चारों को देख करके आपको गलत कथन कौन सा लग रहा है? देखिए, प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, इसलिए 5 सेकंड का टाइम ले लीजिए। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन सही है भाई, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था 1917। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कानपुर 1925 सरोजिनी नायडू। एकमात्र अधिवेशन गांधी जी बेलगांव कर्नाटक 1924। लेकिन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, लेकिन उस समय अधिवेशन 1887 में हुआ था और मद्रास में हुआ था। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 मद्रास में की थी। क्लियर है? तो यहाँ पर अपने लिए सही कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन, क्योंकि वो असत्य है। क्लियर है? 12 प्रश्न तक हम पढ़ चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ को देखते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित असत्य कथन को पहचानिए। वही उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन ऑप्शन को आप वापस देखना। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया। 1942 बम्बई अधिवेशन से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, और 1905 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया। क्या सही होगा? देखिए, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव यहां से कांग्रेस ने पास किया था, और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव भी यहां से पास हुआ था। सही कथन है। 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव रखा गया था। यह भी सही है। 1942 में बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय अध्यक्ष बने थे। यह भी सही बात है। तो 1905 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन नहीं हुआ था, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। तो चौथा ऑप्शन अपने लिए यहाँ पर गलत युग्म है, असत्य कथन है। 1905 में न होकर के 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था, और उसमें कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। क्लियर है? 13 प्रश्न तक हम पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख पुस्तकें, उसके लेखक के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। अब आधुनिक भारत में इस तरह के प्रश्न बनेंगे, इसलिए आपको क्या करना है? तो प्रायोरिटी से मेन पत्रिकाएं, मेन पुस्तक और उनके लेखक संपादक आपको याद करने ही करने हैं। लुसेंट की बुक में पीछे डायग्राम बने हुए हैं, आप आसानी से वहाँ पर कम मेहनत में याद कर सकते हो। तो एक तरफ तो मैंने पुस्तक का नाम लिखा और एक तरफ पुस्तक के रचयिता का नाम है। तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडिया डिवाइडेड लाला लाजपत राय, गीतांजलि बाल गंगाधर तिलक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। कौन सी पुस्तक का जोड़ा गलत है? तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस सही बात है, गीतांजलि बाल गंगाधर तिलक सही बात है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू सही बात है। लेकिन इंडिया डिवाइडेड लाला लाजपत राय के द्वारा न लिख करके राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। यहाँ ऑप्शन क्या है? लाला लाजपत राय। इसलिए अपने लिए यहाँ पर
गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? इंडिया डिवाइडेड के लेखक लाला लाजपत राय न हो करके राजेंद्र प्रसाद होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न इसी तरह का। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख पत्रिका व उनके संपादक के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। एक तरफ पत्रिका है, एक तरफ संपादक है। केसरी मराठा पत्रिका का संपादक किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, कामरेड मोहम्मद अली, यंग इंडिया सुभाष चंद्र बोस। तो केसरी और मराठा पत्रिका का संपादक बाल गंगाधर तिलक ने किया था, सही बात है। न्यू इंडिया और इसके साथ में एक और पत्रिका है कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादक एनी बेसेंट ने किया था, सही बात है। कॉमरेड पत्रिका का संपादक मोहम्मद अली ने किया था, सही बात है। मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाइयों ने मिलकर के खिलाफत आंदोलन की बागडोर भी संभाली थी। ठीक है, वही मोहम्मद अली। और यंग इंडिया, इस पत्रिका का संपादक सुभाष चंद्र बोस ने न करके महात्मा गांधी ने किया था। तो यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये सभी पत्रिकाएं किसकी है? महात्मा गांधी की। और यहाँ यंग इंडिया के सामने क्या लिखा था? सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरह से हमने आज 15 प्रश्न देखे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। 5 वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से लगा करके 1947 तक के इतिहास को क्रमिक रूप से कवर किया है। इसके आगे हम या तो राजस्थान के कल्चर की एक सीरीज चलाएंगे और रीड पर एक एनालिसिस वीडियो बनाएंगे, जिस पर क्या पढ़े, कैसे पढ़े, एग्ज़ाम के बारे में क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर एक सटीक वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है। आप रीड, पटवारी और कांस्टेबल जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में तैयारी में लगे रहें। और कुछ भी समस्या हो तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमसे जुड़े रहें। और इसकी PDF 5 पेपर की आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।